हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। अब तक कई स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस हो चुकी है। राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको एडमिशन मिल चुकी होगी और कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने ऑप्शंस को। अगर आपका स्कोर 350 से 400 के बीच का है और आप 65 से 70 लाख रुपए के बीच के बजट में ऑप्शंस देख रहे हैं, तो आपके पास में दो स्टेट का बहुत अच्छा अभी भी मौका है जहां पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दो स्टेट का नाम आता है और दोनों स्टेट की पढ़ाई अच्छी है, कॉलेजेस अच्छे हैं, कई कॉलेजेस हैं और आप इस कॉस्ट में यानी कि 65-70 के बीच में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बट आपको इन दोनों स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ में तेलंगाना स्टेट यानी कि अभी इनकी मैनेजमेंट कोटा यानी कि बी कैटेगरी सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे नॉन डोमिसाइल बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, इनके बारे में बताऊं क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस को अभी स्टार्ट किया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग का क्या रूल है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, वो कौन से नियम है जिसको आप अगर नहीं जानेंगे तो हो सकता है आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, कट ऑफ बताऊंगा किस हिसाब से गई थी पिछले साल, 5 बेहतरीन मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊंगा ताकि आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प हो, और साथ में बैंक गारंटी और अदर कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको तेलंगाना की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में एक बेहतर आइडिया मिले और काउंसलिंग आप अच्छे से अटेंड कर पाएँ। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्या है तेलंगाना की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाकर के अप्लाई करना है। ये है tspvtmedam.tschhe.in। डेट है 6 से 13 फरवरी के बीच का, यानी कि 13 फरवरी लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलिंग का। फॉर्म फिलिंग का जो रूल है वो है कि राउंड 1 में इसे ओपन किया जाता है, राउंड 2 या फिर मॉप अप राउंड में ओपन नहीं किया जाएगा। मोड जो काउंसलिंग का है वो ऑनलाइन, यानी कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप तीनों राउंड ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराए जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाता है। चॉइस फिलिंग हर राउंड के पहले स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि आप हर राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ सीट, यहाँ पे जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है तेलंगाना के अंदर में वो दो तरीके से होता है। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दूसरा मैनेजमेंट कोटा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में गवर्नमेंट की सीट्स के लिए काउंसलिंग की जाती है जहाँ पे नॉन डोमिसाइल बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। मैनेजमेंट कोटा की जो काउंसलिंग होती है वहाँ पे नॉन डोमिसाइल बच्चे एलिजिबल होते हैं, यानी कि बी कैटेगरी और सी कैटेगरी सीट जो होती है प्राइवेट में, उनमें नॉन डोमिसाइल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब बी कैटेगरी सीट जो है वो है मैनेजमेंट कोटा सीट, सी कैटेगरी सीट है एनआरआई सीट, जहाँ पे आपको एनआरआई के हिसाब से एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप पार्टिसिपेट तो जरूर कर सकते हैं, बट आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 138 जरूर होने चाहिए। आप कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। एप्लीकेशन का कॉस्ट है 6,300 रुपीज़ का। सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड में किसी भी कंडीशन में ये इन्वॉल्व नहीं है। स्पेशल कंडीशन ये है कि बैंक गारंटी आपको यहाँ पे देना पड़ता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप किस कंडीशन में काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। राउंड 2 में सीट मिली, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो फिर से आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। राउंड 2 में एक और कंडीशन है कि आप जब राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तरह से एडमिशन लेने के बाद में अगर आप एडमिशन लेके वापस छोड़ते हैं तो वैसे केस में आपके ऊपर में पेनल्टी या फिर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, तो किसी तरीके से यहाँ पे सीट होल्ड करके आप सोचेंगे दूसरे स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना, तो वैसे केस में वो आपको अलाउ नहीं करेंगे और आप इस कंडीशन में पिनलाइज भी हो सकते हैं। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो ऐसे कंडीशन में आप एलिजिबल रहेंगे आगे के राउंड में, यानी कि अगर आप किसी और स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ की रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप फॉर्म फिलिंग करके आप चॉइस फिलिंग आप एग्जिट कर सकते हैं, तो आप आगे के राउंड में बने रहेंगे। बैंक गारंटी मैंडेटरी है यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और ये है 1 ईयर की फीस के इक्विवेलेंट, यानी कि जितनी फीस है, अगर आपकी फीस है 11,55,000 तो आपको 11,55,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट अपने बैंक में करना होगा। फिर बैंक कॉलेज को ये बैंक गारंटी एश्योर करेगी, इशू करेगी, जिसके बेसिस पे अगर कल को आप डिसकंटिन्यू कर जाते हैं कॉलेज तो वैसे केस में बैंक आपके बिहाफ में कॉलेज को फीस पे करेगी, आपका जो भी अमाउंट उसमें एग्रीड होगा।
अब बैंक गारंटी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपके फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, जहाँ पे आप 4 से 5 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट का प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, क्योंकि वैल्यूएशंस निकालनी पड़ती है प्रॉपर्टी की, बहुत मल्टीपल विजिट्स होंगे आपके बैंक में और उनका विजिट्स होगा आपकी प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ पे 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। अगर आप अगेंस्ट द प्रॉपर्टी आप बैंक गारंटी बनाना चाह रहे हैं, तो वैसे केस में आपको बोलूँगा कि आप पहले से बैंक में आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ कुछ करके रखिए, ताकि आपका टाइम फ्यूचर में सेव हो। क्योंकि कॉलेज में आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, रिपोर्ट करने के बाद में 10 दिन जो टाइम मिल रहा है, इसके बाद आपको बैंक गारंटी सबमिट करना है। फी का टेन्योर 4.5 ईयर्स का है। सेफ स्कोर 370 से 380 का है। इनिशियली हो सकता है लोअर स्कोर पे राउंड 1 में सीट ना भी मिले, बट आप राउंड 2 या फिर मॉप अप राउंड में अगर आप बने रहेंगे और स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, तो कम से कम स्कोर पे भी आपको तेलंगाना में एडमिशन्स जरूर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है तेलंगाना के अंदर में। अब देखिए कहाँ पे कितनी फीस स्ट्रक्चर है। तो अपोलो में 12,50,000 फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको लोकेशंस के बारे में भी आपको पता चलेगा कि कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये अपोलो, कामिनीनी, मालारेड्डी, भास्कर, ममता, ये सारे कॉलेज हैदराबाद के अंदर में ही लोकेटेड है। इनकी फीस स्ट्रक्चर देखिए, अपोलो में 12,50,000, कामिनीनी में 13 लाख रुपीज़, मालारेड्डी 12,50,000, भास्कर 11,55,000, ममता 11,55,000, कामिनीनी नरकटपल्ली में 13 लाख रुपये। तो अब ये कॉलेजेस ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ कॉलेज जिनकी 2-2 कैंपस हैं। जैसे कि कामिनीनी में पहला जो कैंपस खोला गया था वो नरकटपल्ली में, सेकंड कैंपस हैदराबाद में खोला गया। फीडबैक के मामले में अगर देखें तो कामिनीनी की नरकटपल्ली कैंपस की फीडबैक ज़्यादा अच्छी है, बट चूंकि सेकंड कैंपस हैदराबाद में लोकेटेड है, इस वजह से उसकी कट ऑफ थोड़ी हायर साइड पे रहती है। लोकेशन का एडवांटेज उस कॉलेज को मिल रहा है। इसी तरह से ममता मेडिकल कॉलेज की 2 कैंपस हैं। एक आपको बाचुपल्ली हैदराबाद के आसपास का लोकेशन है, और सेकंड कैंपस है खम्माम, जो कि हैदराबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। बट खम्माम की फीडबैक बहुत बढ़िया है। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम भी वहाँ पे रनिंग है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तो उस कॉलेज को आप कंसिडर करें। तो कोशिश करिए कि आप लोकेशन के बेसिस पे अगर आप कंफर्टेबल हों, आप कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा अपनी कंस्टेंट ना लेकर के चल रहे हों, तो वैसे केस में अगर आप हैदराबाद से बाहर वाले कॉलेज में भी अगर जाएंगे, जैसे करीमनगर या फिर खम्माम, ऐसे कॉलेजेस में आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी और एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा। तो अब देखिए ममता खम्माम की फीस स्ट्रक्चर 11,55,000, SBS की फीस स्ट्रक्चर 12,50,000, मेडिसिटी 11,55,000, डेक्कन की 14,50,000 है, चालमेडा 13 लाख रुपीज़, मालारेड्डी 11,55,000, डॉक्टर पत्तनम 11,55,000, 47 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद है। प्रतिमा 2001 स्टैब्लिश कॉलेज है, 11,55,000 ट्यूशन फीस है, 165 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद है ये कॉलेज। MNR 13 लाख रुपीज़ फीस है इसकी। RVM की 11,55,000, महावीर 11,55,000 है, सुरभि 11,55,000 इसकी भी है। तो ये सब सारे कॉलेजेस लोअर फीस वाले हो गए। शादान माइनॉरिटी कॉलेज है, 14 लाख पर एनम फीस है इसकी। डॉक्टर VRK अगेन माइनॉरिटी कॉलेज है, 14 लाख रुपीज़ इसकी भी फीस है। आयान ये भी माइनॉरिटी कॉलेज है, इसकी फीस भी 14 लाख है। माहेश्वरा में 11,55,000 का पर एनम ट्यूशन फीस है। TRR पिछले साल खुला है पतंचेरी में, 2020 स्टैब्लिश कॉलेज, 11,55,000 फीस है इसकी, और ये हैदराबाद की पेरीफेरी में लोकेटेड है। तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि पेरीफेरी में लोकेटेड हैं, तो आप वहाँ पे हैदराबाद को ही उसे मान के चलिए कि आपकी एक कनेक्टिव पॉइंट है। जैसे आयान है, माहेश्वरा, TRR, ये सारे कॉलेजेस आपको हैदराबाद के आसपास में मिलेंगे। शादान और VRK कॉलेज सिटी के अंदर में लोकेटेड है। अब ये यहाँ की टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनकी कट ऑफ भी यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको पता चलेगा। जिनमें सबसे पहला नाम आता है अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि हैदराबाद में है। इस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, इसके वजह से इसकी एक डिमांड काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। अदरवाइज और भी कॉलेजेस हैं तेलंगाना के अंदर में जिसकी फीडबैक इस कॉलेज से बेहतर है, बट चूँकि लोग ब्रांड वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करके चलते हैं। अदरवाइज स्टार्ट्स आपके सामने में है, जिसके बेसिस पे आप अपनी कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 36 PG सीट्स है, 750 बेड की आपको टीचिंग बेड मिलेगी, 1291 का एवरेज पेशेंट फ्लो है, 376 फैकल्टीज़ की स्ट्रेंथ है, 88% का पासिंग परसेंटेज है। 506 का कट ऑफ रहा था 2020 में। आप इस साल 480 से 490 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी कट ऑफ। मालारेड्डी में 88 PG की सीट है, 1080 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल आपको मिलेगा, 1970 यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो है यहाँ पे, 385 फैकल्टी स्ट्रेंथ है, 95% पासिंग परसेंटेज है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो हमने मेंशन किया है, ये MBBS पार्ट 2 यानी कि फाइनल पार्ट 2 है। जो बच्चे MBBS करके निकल रहे होते कॉलेज से,
उनकी पासिंग परसेंटेज है जिनका हमने एक एग्रीगेट वैल्यू निकाला है, जिसमें हमने सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी जो बच्चे अटेंड करते हैं, वहाँ पे जो बच्चे पास करते हैं, उनके फिगर को भी हमने ऐड किया है, तब जाकर के यहाँ पे आपके सामने ये फिगर्स हैं। तो ममता में 84% की पासिंग परसेंटेज है, कामिनेनी में 87%, मेडिसिटी में 81%। और टीचिंग बेड आपको लगभग देखिए हर कॉलेज में ठीक नंबर हैं, जितने एक्सपेक्टेड होते हैं उतने नंबर हैं। स्कोर के मामले देखिए माइनॉरिटी में आप 420 से 430 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ममता का मान 400 से 410। कॉलेज बहुत अच्छा है, बट चूंकि हैदराबाद में नहीं है, इस वजह से इसकी कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड पे है। कामिनेनी नरकटपल्ली में 390 400। अगेन द रीजन इज दैट कि कॉलेज हैदराबाद में लोकेटेड नहीं है, थोड़ा बाहर है, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ लोअर साइड पे। मेडिसिटी जो कि हैदराबाद के पेरीफेरी में है, इसकी कट ऑफ 380 से 390 के बीच में है। अब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मैंने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और रिपोर्टिंग दोनों के लिए मेंशन किया है। यहाँ 1 to 8 जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है, ये आपको एप्लीकेशंस के टाइम पे यहाँ पे सबमिट करना है, अपलोड करना है, जिसमें नीट स्कोर कार्ड है, 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है ये समझिए कि अगर आपने आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट से बाहर से आपने +2 किया है और अगर वो CBSE या ICSE नहीं है, तो वैसे केस में आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनाना होगा। और ये आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 1000 रुपीज़ का कॉस्ट आता है इसका, और आपको ये 3 से 4 वर्किंग डे में मिल जाता है। ऑल्दो वो 7 वर्किंग डे मेंशन करेंगे, बट आपको एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली डाउनलोड हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अभी रिपोर्ट करने के टाइम पे भी बाद में देना होगा और अपलोड करते टाइम भी देना है। अब ये 9 से 14 के बीच में एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जिसको आपको अभी एप्लीकेशंस के टाइम पे नहीं, यानी कि मैंने यहाँ पे नो मेंशन किया है, ये सारे आपको रिपोर्टिंग के टाइम में सबमिट करना है, जिसमें बैंक गारंटी, अलॉटमेंट लेटर, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप अलॉटमेंट के बाद में यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करके ले सकते हैं। माइग्रेशन TC और स्टडी सर्टिफिकेट जो 6 से 12 की है, ये आपको सबमिट करना है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट, नीट एडमिट कार्ड। तो ये सारे 14 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम में सबमिट करना है, और 1 to 8 आपको अभी एप्लीकेशन के टाइम पे। ये रिपोर्टिंग एंड अपग्रेडेशन की फॉर्मेलिटी है। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है अपना अलॉटमेंट लेटर, प्रिपेयर करिए DD या फिर आप RTGS भी कर सकते हैं, रिपोर्ट करिए कॉलेज। यहाँ पे कोई भी नोडल सेंटर नहीं है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, आप डायरेक्टली कॉलेज में जाके रिपोर्ट करिए, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ आप कंप्लीट करिए। आप विलिंगनेस चाहते हैं डालना अपग्रेडेशन का, तो आप वहीं पे आप डालिए, कॉलेज आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ करके देगी। ये सारा प्रोसेस आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अपग्रेडेशन हो जाने के केस में आपको फिर से इसी कॉलेज में आकर के रिलीविंग लेटर लेना है और अपग्रेडेड कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है। और इसके बीच में रिपोर्टिंग के टाइम पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा एक्सटेंशन बैंक गारंटी को सबमिट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको तेलंगाना की काउंसलिंग के प्रोसेस से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको शेयर किया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए ताकि हम आपको रिवर्ट बैक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.